हाय गाइस, तो आज हम लीड कोड की एक नई प्रॉब्लम देखेंगे, स्विम इन राइजिंग वाटर। ये थोड़ी सी हार्ड प्रॉब्लम है, तो ध्यान से देखना और होपफुली वीडियो के एंड में तुम्हें समझ आ जाएगी कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया था मैंने। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो तुम्हें दे रखा है n क्रॉस n ग्रिड, ईच स्क्वायर ग्रिड i कॉमा j रिप्रेजेंट्स द एलिवेशन एट दैट पॉइंट i कॉमा j। तो बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। मान लो तुम्हें ग्रिड दे रखी है n क्रॉस n की, और यहाँ पे कुछ नंबर है 3, 1, 5। तो इसका ये टॉप व्यू है ग्रिड का। मतलब मान लो कि तुम्हें बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर दे रखा है, उसमें एक बिल्डिंग की हाइट 3 है, दूसरी बिल्डिंग की हाइट 1 है, और तीसरी बिल्डिंग की हाइट 5 है। जो मतलब ग्रिड में ऐसा दे रखा है, मैं तुम्हें वो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आगे क्या कहता है प्रॉब्लम, वो भी पढ़ लेते हैं। नाउ रेन स्टार्ट्स टू फॉल और एट टाइम टी द डेप्थ ऑफ द वाटर एवरीवेयर इज टी। You can swim from a square to another for directionally adjacent square if and only if the elevation of both squares individually are at most t। इसका मतलब कि मान लो मैं अभी ग्राउंड पे यहाँ कहीं खड़ा हूँ और सडनली बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो देखो कि मैं ग्राउंड पे यहाँ ज़ीरो ज़ीरो लेवल पे खड़ा हूँ, मेरी हाइट अभी ज़ीरो है। तो उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कह रहा है कि मान लो बारिश स्टार्ट हो गई और टाइम इज इक्वल टू 3 पे 3 यूनिट हाइट का पानी भर गया, तो अब मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे पहुंच सकता हूँ। समझ रहे हो? और और ये भी देखो कि टाइम इज इक्वल टू 1 पे मैं इस बिल्डिंग के टॉप पे ऑलरेडी पहुंच ही गया था। पर उसमें ये कह रहा उसमें एक चीज़ और उसने क्लियर करी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि मान लो तुम्हें ऐसी कोई ग्रिड दे रखी है कि जिसमें 3 है हाइट, एक की हाइट 5 है और दूसरे की भी 3 है। तो मान लो टाइम इज इक्वल टू 3 पे तुम अगर इस बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो यहाँ पे कहीं, तो तुम जंप मार के इस बिल्डिंग के टॉप पे नहीं जा सकते हो। तो ये भी उस क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है। तो उसने पूछा क्या है कि हमें एक ऐसा टाइम फाइंड करना है टी की वैल्यू जिससे जो अननोन है मेरा, कि जिससे मैं उस टाइम को लेकर मैं पूरी ग्रिड को क्रॉस कर लूँ, कि जितनी भी हाइट है मेरी एक पाथ मिल जाए, मतलब बेसिकली मुझे कि मैं उस ग्रिड को क्रॉस कर लूँ। तो अब देखो ये एक जो पहली अप्रोच तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए वो है बाइनरी सर्च। अब जिसको नहीं आ रहा समझ, तो वो समझ ले कि बाइनरी सर्च क्यों लगेगी। और जिसको ये वीडियो ट्राई मतलब ये क्वेश्चन ट्राई करना है, वो वीडियो यहाँ पे पॉज करे और क्वेश्चन का लॉजिक सोच ले। तो जिसने भी, आई होप कि सबने सोल्यूशन सोच लिया है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सोल्यूशन। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें बाइनरी सर्च लगाना चाहिए मेरे को, क्योंकि बाइनरी सर्च तब लगता है, ये हमेशा याद रखना, जब फंक्शन मोनोटोनस हो। मोनोटॉनिक, सॉरी। मोनोटॉनिक का मतलब है कि इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग ही रहे और डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहे। अब मान लो मेरे को टाइम की कोई ऐसी वैल्यू मिल गई, मान लो एक 10 वैल्यू है और मेरी ग्रिड इस तरह से थी कुछ। मान लो यहाँ 1 था, यहाँ 8 था, और आपकी वैल्यू 10 थी। तो मान लो मेरे को टाइम की 10 वैल्यू है, तो मैं ये बिल्डिंग भी क्रॉस कर पाऊँगा, ये वाली भी कर पाऊँगा और ये वाली भी कर पाऊँगा। तो अब मेरे को मान लो टाइम की कोई वैल्यू 11 मिल गई। तो 11 के लिए तो मैं हमेशा टाइम अगर 10 के बाद कुछ भी हो, मैं ये चीज़ तो हमेशा ही क्रॉस कर पाऊँगा, क्योंकि 10 एक ऐसी वैल्यू है कि मेरा लास्ट वाली बिल्डिंग मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी वैल्यू 10 थी। अब उसके आगे कुछ भी मिल जाए मेरे को, तो उस वो हमेशा ही उसको सेटिस्फाई करेगा। और मान लो 9 था अगर, तो 9 इस वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो ये फंक्शन इस तरीके से मोनोटॉनिक हुआ कि टाइम इज इक्वल टू 10 के बाद अगर मेरे को कोई भी वैल्यू मिले तो मैं हमेशा ये बिल्डिंग क्रॉस कर पाऊँगा। तो आई होप कि तुम्हें इस प्रॉब्लम का जिस्ट मिल गया हो। तो अब हम इसको कोड करते हैं। ओके, सो लेट्स कोड दिस प्रॉब्लम। एक फंक्शन बना लेते हैं बूलियन डी एफ एस। तो मैं डी एफ एस नहीं यूज़ कर रहा, इसलिए बी एफ एस बना रहा हूँ। डी एफ एस में प्रेफर करता हूँ ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि वो जनरली फास्ट होता है डी एफ एस से। तो अगर बी एफ एस से भी करना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर दोनों से ही आ जाएगा। हाँ,
यहाँ पे जो मेरी टी वैल्यू है वो बाइनरी सर्च के लिए मिड वैल्यू है, उसको तुम्हें बाद में समझ आ जाएगा, वो बता दूँ। अब ये वैल्यूज़ मैं इसलिए डिफाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, तो मेरे को आई ज़ीरो से लेके कहाँ तक इटरेट करना है उसके लिए मैं एन की वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक विजिटेड एरे बना लेते हैं ताकि मेरे को पता चल जाए कि मैं कौन कौन सी सेल को विजिट कर चुका हूँ। और इसका साइज़ भी ग्रिड डॉट साइज़ का जो भी साइज़ है उसके बराबर ही बनाएंगे क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस नहीं वेस्ट करनी है हम लोगों को। यहाँ पे मैं मेमोराइजेशन कर रहा हूँ, जिसको नहीं पता मेमोराइजेशन क्या होता है उसको मैं 1 मिनट बताता हूँ कि क्या होता है इसमें। तो देखो ऐसे होता है कि कलर चेंज, मेरे पास एक ग्रिड थी जिसमें मेरे पास 2 4 6 9 कुछ भी रैंडम वैल्यूज़ पड़ी थी और एक मैंने विजिटेड वाली ग्रिड बनाई सेम साइज़ की, उसमें मेरे पास हर जगह ज़ीरो है। अभी विजिटेड वाली एरे का काम बेसिकली ये है कि वो मेरे को बताए कि मैं कौन कौन से स्टेट्स को अपनी इस वाली एरे को मान लो मैं ग्रिड कह दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी ग्रिड बोला है और ये वाली विजिटेड है, तो विजिटेड वाली एरे का काम है कि मेरे को पता है कि मैं ग्रिड में कौन कौन से सेल को विजिट कर चुका हूँ। जिस भी सेल को मैं विजिट करूँगा उसको मैं ज़ीरो हटा के उसको 1 मार्क कर दूँगा। इसका मतलब कि मैं सेल को विजिट कर चुका हूँ और वापस विजिट ना करूँ ताकि एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन ना करनी पड़े मेरे को कुछ। तो इसलिए हम विजिटेड एरे बनाते हैं और मेमोराइजेशन का ये मतलब है कि बजाय इसके कि मैं 2 फॉर के लूप लगा के इस पूरी विजिटेड एरे के सब नंबर्स को ज़ीरो करूँ, मैं डायरेक्टली मेम सेट का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। मेम सेट का यही काम है कि वो जल्दी से सब वैल्यूज़ को ज़ीरो कर देगा एरे की। और ये बेसिक पीएफएस का कोड है, ये तुम्हें कहीं भी गीक्स फॉर गीक्स पर मिल जाएगा। इसमें अब मैं अपनी पहली वैल्यूज़ पुश कर लेता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट है। ये मैंने अपनी क्यू की पहली वैल्यू ले ली जो भी उसमें इंसर्टेड होगी और मैं उसको पॉप कर दूंगा ताकि मैं उस स्टेट को फिर से कंप्यूट ना करूँ। अब यहाँ पे देखो, इसका लॉजिक में लिखने के बाद बताता हूँ कि मैंने ये क्यों लिखा है। हाँ तो देखो, जैसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में तुम्हें दे रखा है कि यू कैन स्विम फ्रॉम अ स्क्वायर टू अनदर फोर डायरेक्शनली एडजेसेंट स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि मान लो मेरी ग्रिड है ऐसी, मैं चेंज कर लेता हूँ, क्लियर नहीं होगा। मान लो मैं इस ब्लॉक पे खड़ा हूँ कहीं एक्स पे, तो अब मेरे पास ऊपर जाना है, मैं ऊपर जा सकता हूँ। 4 एडजेसेंट स्क्वायर बेसिकली क्या है, मेरे ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट, तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x-1 x+1 x-y-1 और x-y+1। तो ये बेसिकली मैं उसी को एरे के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो विजिट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं और ये आगे का कोड मैंने
गीक्स फॉर गीक्स से लिख लिया था। तो ये मैं इसको तुम्हें समझा देता हूँ कि यहाँ पर मैं बी एफ एस ट्रैवर्सल कर रहा हूँ नॉर्मल, और ये वाली जो कंडीशन है लाइन 21 पे, इसका मतलब है कि मैं ग्रिड के एंड पे पहुँच चुका हूँ, तो मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या था कि मैं n-1 n-1 पे पहुँच गया हूँ। मैं बस वही चेक कर रहा हूँ कि अगर n-1 n-1 मेरी पोजीशन है तो वहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूँ। और ये नॉर्मल बी एफ एस ट्रैवर्सल है। बस यहाँ पे एक कंडीशन का ख्याल रखना है तुम लोगों को, ये वाली कंडीशन, ग्रेड ऑफ एन एक्स एन वाई इज़ लेस देन इक्वल टू टी। इसका क्या मतलब है, मैं बता देता हूँ। मान लो तुम्हारे पास कोई ग्रिड है ऐसी, जहाँ पे वैल्यूज़ हैं 3, 10, 13 और 16। मान लो कि अभी मेरी टी की वैल्यू 13 है और मैं करेंटली इस पोजीशन पे खड़ा हूँ। तो अगर अब मैं नेक्स्ट वैल्यू 13 से 16 पे जंप करता हूँ, तो क्या मेरे लिए इस टी की वैल्यू के लिए क्या ये पॉसिबल है कि मैं 16 पे जा पाऊँ? उसके लिए मेरे को टी की वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है ग्रेड में कि जो भी मेरी वैल्यू है वो मेरे उस मिड वैल्यू से कम हो, जो भी बाइनरी सर्च में वैल्यू है, ताकि मैं उस बिल्डिंग को क्रॉस कर पाऊँ। या तो कम हो, बराबर हो तो चलेगा, पर कम होना ज़रूरी है। और और अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो मैं वहीं से रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स, कि मेरे को कोई ऐसी टी की वैल्यू नहीं मिली जिसके लिए मेरा आंसर सेटिस्फाई हो रहा हो। तो अब बाइनरी सर्च का भी कोड देख लेते हैं, वो भी लिख लिया मैंने। नॉर्मल बाइनरी सर्च है, राइट वैल्यू डिफाइन करिए, लेफ्ट वैल्यू डिफाइन करिए, वाइल का लूप लगाया, वाइल लेफ्ट इज लेस देन आर इन टाइम इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1/2। और जो भी मेरा बी एफ एस का फंक्शन लिखा है मैंने, उसको मैं ग्रिड में चेक कर रहा हूँ। अगर मेरा बी एफ एस चल रहा है तो मेरे को एक ऐसी वैल्यू पे पहुँच चुका हूँ मैं कि जिसके लिए मेरे को एक पाथ भी मिल गया, और मैं उस टी की वैल्यू के लिए पाथ मिल गया बेसिकली। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं उस टी से किसी कम वैल्यू पे वही सेम पाथ मिल जाए, इसलिए मैं राइट की वैल्यू को मिड कर देता हूँ, नहीं तो लेफ़्ट की वैल्यू को मिड, और एंड में राइट की वैल्यू रिटर्न कर देता हूँ जो भी आई थी। तो यही मेरा कोड था, इसको रन करके देख लेते हैं। तो एक्सेप्ट तो हो गया, सबमिट करने का भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया। रन टाइम 32 ms, मतलब काफ़ी फास्ट कोड है, 84% लोगों से फास्ट है ऑलमोस्ट, और मेमोरी भी कम यूज़ करी है। सो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अच्छे कमेंट्स लिखो ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलते रहे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।